अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम ये बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद कितनी जमहूरी जमात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तस्नीम नूरानी, जिन्होंने एक ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार की थी तकरीबन 1.5 ईयर बैक, जिसको जब हमने पढ़ा तो बड़ी बारीकी से वो गलतियाँ निकाली गई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कहाँ कहाँ गलतियाँ थी, उनको दोहराना नहीं चाहिए। और बहुत हद तक इत्तेफाक भी नज़र आया पार्टी के अंदर। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दूसरी दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने का जब टाइम आया तो हमने देखा कि रिफ्ट्स विद इन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बढ़ती हुई नज़र आई। और अब रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि तस्नीम नूरानी साहब भी अपनी सीट पे नहीं हैं, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। उनके साथ बाकी जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि उनका ये कहना था कि तमाम ओहदों पर इलेक्शन होने चाहिए और पार्टी की अक्सरियत ये चाहती है कि चेयरमैन, सूबाई सदूर, रीजनल और ज़िलाई सदूर की सीटों पे इलेक्शन होने चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि तमाम सीट्स पे इलेक्शन होने चाहिए तो इसका बहुत वाज़ेह मतलब है कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ज़्यादा मेरिट होना चाहिए और फेवरेटिज़म को कम से कम किया जा सकता है पार्टी के अंदर। इस बुनियाद पर हमने एक और रिफ्ट देखी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में और बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जमहूरियत के अलमबरदार बनने वाली जमात, दो बड़ी जमहूरी PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतराज़ करने वाली जमात अब खुद किस पोजीशन में है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के प्रोसीड कंसेंसस नहीं हो पा रहा और बड़े बड़े क्रेडिबल लोग जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीम को बड़ा मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर ही होते जा रहे हैं इमरान खान साहब की डिसीजन मेकिंग से और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जस्टिस वजीउद्दीन मेरे साथ मौजूद हैं, अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मेरे साथ मौजूद है, रुबीना खालिद साहिबा सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, मोहसिन शाह नवाज रांझा रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इन सबसे इस बारे में बात होगी। जस्टिस साहब, आपकी तरफ मैं पहले आती हूँ। जस्टिस साहब, ये क्या मसाइल हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, क्योंकि आपकी जो कंट्रीब्यूशन थी उसको भी उस तरह से नहीं लिया गया पार्टी के अंदर और दोबारा उसी तरह की एक एपिसोड रिपीट हो रही है। ये क्या प्रॉब्लम्स हैं PTI के अंदर? मैं समझता हूँ चंद लोग, बल्कि एक ग्रुप इस तरह का है जो खान साहब के गिर्द इकट्ठा हो गया है। लोग उसको कब्जा ग्रुप भी कहते हैं, पैराशूटर्स भी कहते हैं। ये बेसिकली डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से ये लोग आए हुए हैं और डेमोक्रेटिक कल्चर से, जमहूरी कल्चर से ये लोग बहुत दूर हैं। ख्वाह जनरल इलेक्शन हो, ख्वाह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, तो ये जमहूरी कदरों को इनकलकेट नहीं होने देते और यही अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। पिछले इंट्रा पार्टी में भी यही हुआ था और अब भी गालिबन यही होने जा रहा है। ठीक है जस्टिस वजीद साहब, जो अब तक मीडिया को पता है कि क्या चपकलिश या रिफ्ट्स की वजह हो सकती है वो यही है कि पार्टी की अक्सरियत चाहती है, जैसे मैंने मेंशन। लेकिन सर, आप क्या समझते हैं कि जो PTI के इलेक्शन कमीशन का मुतालबा था वो ठीक था कि तमाम ओहदों पे इलेक्शन होने चाहिए, या उस तरह ही भी बात बन सकती थी जैसे पार्टी की अक्सरियत कह रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने पार्टी का इलेक्शन ट्राइब्यूनल चलाया था और हमने जो पिछले इंटर पार्टी इलेक्शन हुए थे उनको सेटिसाइड किया था और नए इलेक्शन हम ही ने कॉल किए थे। और उसमें हमने ये कहा था कि नई मेंबर साजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो पुरानी लिस्टें हैं उनमें अगर कोई खामियां हैं तो उनको दूर किया जाए। अगर गलत एंट्रीज हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाए। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन वोटर्स थे और उसमें शामिल नहीं थे, उनको लिस्टों के ऊपर लाया जाए, उनको इंडक्ट किया जाए, लेकिन नई मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रेशर इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये आया कि जी बिल्कुल नई मेंबर साजी होनी चाहिए। अब नई मेंबर साजी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी बुनियाद NIC रख दें तो वो तो फिर जितने बड़े बड़े रईस होंगे वो उतने ही NIC खरीदेंगे और वो उनको पहले मेंबर बनाएंगे और अगले रोज उनको वोटर बना दिया जाएगा। तो पहली तो ये चीज थी जो कि पार्टी की इलेक्शन कमीशन से कंसीड कराई गई, जो उनको नहीं करना चाहिए था। और जैसे कि आमतौर पर कहा जाता है कि गुरबा कुश्तन रोज अव्वल,
कि बिल्ली को पहले ही रोज मार देना चाहिए, जो पार्टी की इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अब उसके बाद जो ये हल्का था, उनके डिमांड्स बढ़ते चले गए और उन्होंने कहा कि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ सिर्फ जो बड़े बड़े ऑफिस हैं, जैसे कि चेयरमैन का पार्टी का ऑफिस है या प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का ऑफिस है या रीजन के प्रेसिडेंट का ऑफिस है या डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट का ऑफिस है या तहसील के प्रेसिडेंट का ऑफिस है, इलेक्शन सिर्फ इन्हीं ऑफिस के लिए कराए जाएं और बाकी जो दीगर कैबिनेट के लोग हैं वो इलेक्ट ना हों, बल्कि उनको नॉमिनेट करने का इख्तियार इन्हीं लोगों को दिया जाए जो कि इलेक्ट होकर के आए। ये बात इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी और क्योंकि उन्होंने दे पुट देयर फुट डाउन, तो इस बात को इन लोगों ने कबूल कर लिया और मामला ठीक है। जस्टिस साहब बस लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं जी, आप मेन ऑफिस के लिए ही इलेक्शन कराइए, जैसे चेयरमैन के लिए या प्रेसिडेंट के लिए, और बाकी जो है नॉमिनेशन ही होंगे। तो ये बात इन्होंने नहीं मानी और इन्होंने इस्तीफा दे दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जस्टिस वजी, अपनी माहिराना राय और एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर रहे थे। अब अली मोहम्मद खान साहब हैं हमारे साथ इस वक्त लाइन पे। जी अली मोहम्मद खान साहब, आपने जस्टिस वजी की गुफ्तगू भी सुनी, तो आप समझते हैं कि इस दफ़ा जब आप प्रॉबेबली वही गलतियां रिपीट कर रहे हैं तो इस दफ़ा आपके इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट होगी? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी, बाकी लोगों ने भी पढ़ी होगी, तो बहुत बुरी कारकर्दगी थी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब या तस्नीम नूरानी साहब हमारे लिए, हमारी जमात के लिए आज भी उतनी ऑनरेबल हैं जितने पहले थे। कभी भी आप मेरे से या मेरी जमात के किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी से इनके बारे में कोई बात ऐसी नहीं सुनेंगे। हालांकि बल्कि मैं ही आई वाज वन ऑफ दोज पर्संस जो वजीउद्दीन साहब सदारत के लिए हमने खड़ा किया, तो मैंने वजी साहब को सपोर्ट किया कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए हमेशा रिस्पेक्टेबल रहेंगे, चाहे पार्टी में हो या ना हो, चाहे एक्टिव हो या ना हो। देखें, पहली बात यह है, तहरीक इंसाफ बतूल साहिबा पाकिस्तान में कुछ ऐसा करने जा रही है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात ने आज तक नहीं किया। आज तक तमाम लेकिन कैसे करेगी अली मोहम्मद खान साहब, क्योंकि आप अपने ही कॉन्फिडेंस जिन पे होता है आपकी लीडरशिप को, वही जब आपको कोई मशवरा देते हैं, जब उसूलों की बात करते हैं, तो इमरान खान साहब और उनके करीबी लोग कन्विंस नहीं हो पाते। ये कितनी अजीब सी बात है। जस्टिस वजी को भी प्रॉब्लम्स थी, हामिद खान को भी प्रॉब्लम्स थी और अब तस्नीम नूरानी साहब को भी प्रॉब्लम्स है इमरान खान से। देखें, आपने ये प्रोग्राम क्यों बुलाया है? कि आपने अपना कोई पॉइंट स्कोर करना है या मेरे से मेरी जमात का व्यू लेना है? अगर आपने जस्टिस वजी साहब को टाइम दिया है या और ऑनरेबल मेंबर्स को देंगे तो एटलीस्ट लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट, देन यू हैव एवरी राइट। एंड आई एम सिटिंग हियर, मैं कल के 10 बजे तक आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। एटलीस्ट मुझे ये राइट तो दें, मैं अपनी बात बिल्ड तो कर सकूं। जी जी, देखें, हम वो करने जा रहे हैं पाकिस्तान में जो किसी सियासी जमात ने नहीं किया। ये सारी जो है बिजनेसमैनों की जमातें या लैंडलॉर्ड्स की जमातें, जहां पे उंगली के इशारे से बैठाया जाता है, उंगली के इशारे से खड़ा किया, जाओ निकल जाओ, तुम्हारा ये ओहदा, तुम्हारा वो ओहदा। मेरे जैसा बंदा जो कि जूनियर आदमी है, जस्टिस वजीउद्दीन साहब कोर कमेटी के मेंबर थे, मैं आज भी, ही मस्ट बी नोइंग दिस, आई वाज वन ऑफ द पर्सन जो मैं वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ आवर पार्टी पॉलिटिक्स, अंदर बाहर नहीं। हमेशा इस बात को देखा जाता है कि सियासी जमात में आप मुकाबला करते हैं, ईद करते हैं, लेकिन अंदर करते हैं, बाहर अपनी जमात को नुकसान नहीं पहुंचाते। वजह क्या है? वजह यह है कि किसकी तरफ हम लोगों को फिर धकेलें? इन लोगों की तरफ जो पाकिस्तान के असासे सारे लूट के बाहर लेके चले गए हैं, जो पाकिस्तान का करियर कर्म कर गए। पहली बात यह है, आप जरा मेरी बात सुन लें फिर आप बात कीजिएगा। बतूल साहिबा, पहली बात यह है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, चाहे जैसे भी है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को लाइन पे लाने की कोशिश की जाए ना, जमहूरियत को, इसमें तीन दफा डिक्टेटरशिप के टांके लगे ना। आइडियल जमहूरियत नहीं है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को थोड़ा सा मैं आप मुझे इजाजत दें कि मैं आपको इंटरप्ट कर सकूं और हम अपने मौजू पे भी थोड़ा सा वापस आए। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। देखें, पाकिस्तान में जैसी भी जमहूरियत है, इस पे एतराज वो करे जिसके मुल्क में जमहूरियत हो। मिसाल, अमेरिका एतराज कर सकता है, वहां पे जमहूरियत है, लेकिन पाकिस्तान पे सऊदी अरेबिया या नॉर्थ कोरिया के लोग बैठ के कहेंगे पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। ये मिसाल ऐसी है जैसे आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को बैठा के पीटीआई का आप पोस्टमार्टम करा रहे हैं। इनकी जमात में तो कोई कोशिश ही नहीं है।
हम एक कोशिश कर रहे हैं जिसको आप सबको साथ बिठा के इस बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल कन्विंस नहीं हूं कि पीएमएलएन में अच्छे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते नहीं होते। They question me. They don't have a right to question me. These party people पहले अपनी जमात में इलेक्शन कराएं, फिर आके मेरे साथ मेरे फोरम पे बैठे। मैं वजी साहब की बात का जवाब दूंगा, लेकिन मैं उस आदमी का जवाब नहीं दूंगा जिसकी अपनी जमात में जमहूरियत नहीं है, ना नून लीग में जमहूरियत है, ना पीपल्स पार्टी में। मोहसिन, मुझे याद है लास्ट टाइम जो पीएमएलएन में भी इलेक्शन हुए थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे कन्वेंशन सेंटर में, तो ये बात बहुत दफा रिपीट कर चुके हैं हम कि वो बैलेट बॉक्स भी नहीं थे और बड़े पता है अंडरस्टूड है जी कौन है लीडर। देखिए बात जहां तक तो ये तो कल्चर है सारी पार्टियों का, ही नहीं करवाने उस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन जैसे होने चाहिए। हमारे नारे, हमारा मंशूर या हमने बड़ी बड़ी बातें नहीं की थी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में, और हम पहले दिन से बड़े क्लियर थे। हम तो वो सियासी जमात है जिसने मार्शल लॉ की मार खाई है। हमारी सियासी जमात को तोड़ा गया, हमारी पार्टी में से काफ लीग बनाई गई, हमारे ऑफिस होल्डर्स की वफादारियां बदली गई, हमारी तंजीम के लोगों की वफादारियां बदली गई, और फिर हम एक प्रोसेस में से अमल से गुजर के अब पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में अगर सियासी जमातों में जमहूरियत को लेकर आना है तो फौरी तौर की बजाय आप उन लोगों को जमातों में उन पोजीशंस पे लेकर आए जो लोग वाकई जमहूरियत पसंद लोग हों। ऐसे लोगों को आप पार्टी की मेन पोजीशन पे ना लेके आए कि जिसकी दो फैक्ट्री है, एक जहाज है, या जिसके पास एक रनिंग बिजनेस है, उसको जमहूरियत को कोई नहीं पता, वो पैसे की जोर के ऊपर वोट भी खरीदेगा। जिस तरह अभी जस्टिस वजीरुद्दीन बता रहे हैं, ये बात दुरुस्त है। मेरे सरगोदा जिला में एक तरफ कुछ सरमायाकार इकट्ठे हो गए और एक तरफ बाकी इनके वर्कर हैं। सरमायाकार के पास पैसा है तो वो रजिस्ट्रेशन किए जा रहा है, वो NIC खरीदी जा रहा है, और जो इनके असल वर्कर हैं वो बेचारे तो इतने पैसे देके खरीद ही नहीं सकते। तो ये एक बहस अलग है कि ये जमहूरी अमल जो है, इसके भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो किस तरीके से होने चाहिए, ये उन पार्टीज का मैकेनिज्म क्या। हमारी मजलिस आमला होती है और हमारी उसके बीच में रुकन होते हैं, सूबाई के भी और वफाकी के भी, मरकज के भी, और वो मजलिस आमला के जो मेंबर होते हैं वो चुनाव करते हैं प्रेसिडेंट का और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। और ये जो अली मोहम्मद खान साहब आप भी कह रहे थे कि बहुत बड़ा इकदाम होने जा रहा है, वो बिल्कुल होगा अगर आपकी पार्टी में होगा, लेकिन हम नहीं सकते कि एक जमात है जो कि बड़े अच्छे तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाती है, उसकी रिवायत रही है बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो जमात इस्लामी है। तो PTI भी जब करेगी तो हम सब मिलकर यही कहेंगे कि बड़ी अच्छे तरीके से इलेक्शंस होते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। मोहसिन, जैसे आप कह रहे थे कि आपकी पार्टी ने तो दावे भी नहीं किए, हम नहीं इतने बार इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएंगे और हमारा एक कंसेंसस है कि हमारी लीडरशिप क्या होनी चाहिए, लेकिन ये कोई इतनी फ़ख्र की बात तो नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट सिग्निफाइज द डेमोक्रेसी इन द पार्टी। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो जमहूरी अमल है ये बहुत आगे चला जाना था अगर इस मुल्क में मार्शल लॉ ना होते, अगर इस मुल्क में रिपीटेड मिलिट्री टेक ओवर्स ना होते, सियासी जमातों को तोड़ा ना जाता और तोड़ के फिर बनाया ना जाता। जब ये सियासी जमातें तोड़ी जाती हैं तो असल कारकुन होता है ना पार्टी का, वो पिस जाता है, वो नीचे रह जाता है। ऊपर जो इलेक्टेबल्स होते हैं ये अपनी सियासत की बका के लिए ये अपनी पार्टियां चेंज करते हैं, ये दूसरी पार्टीज में चले जाते हैं, वहां पे जाके ये अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। कारकुन वर्कर नीचे मार खाता रहता है। अगर कारकुन को हमारी पार्टी में पूछा जाए कि आपका प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा, तो पूरे के पूरे कारकुन यक जुबान होके मेरे समेत ये कहेंगे मियां नवाज शरीफ, क्योंकि हमें तो पता है ना कि हमारी असल क़यादत वो है। और बाकी लोग जो पार्टी के साथ मुखलिस हैं उनको अगर वो आगे आते हैं तो हम जफर इकबाल झगड़ा साहब इस तरह के लोग हैं, मतलब ये भी तो है ना कि नवाज शरीफ के अलावा कोई क़यादत ही नहीं है। नहीं है, हम ये नहीं कह रहे। अगर आप जफर इकबाल झगड़ा की मैंने आपको मिसाल दी है, आपको मैंने पार्टी के पुराने जो हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो पंजाब की तंजीम में बैठे हैं, वफाकी राजा जफरुल्लाह जैसे, इन लोगों को हम समझते हैं कि ये नजरियाती तौर पर हकदार हैं कि ये लोग आए और इन पोजीशन पे बैठे, क्योंकि इन लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, जेलें काटी हैं। वो लोग जो अब पार्टी इलेक्शन में एंटर होंगे, टिकटें खरीदेंगे, मेंबरशिप फॉर्म खरीदेंगे, ID कार्ड्स, अगर हम ये प्रोसेस अपना लेंगे, जबकि पाकिस्तान में एक तरफ हमें ये मिलिट्री कूज का, एक तरफ मार्शल लॉज का ये सारे धक्के लगे हुए हैं, तो हम सियासी जमातों को बनाना है तो हमें टाइम लगेगा। और दूसरी बात, अगर आपने अच्छा वैसे क्या, मैं I'll come to this point because this is very interesting कि अगर एक पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी नहीं हो रहे तो वो भी आमिरों का कसूर है। आप भी समझती हैं? बिल्कुल एग्री करती हूँ। देखिए एक प्रोसेस जो होता है उसको चलने के लिए, स्मूथ करने के लिए इट टेक्स टाइम। आप हर 2-2.5 साल के बाद जो है तो वो रुकनियत साजी तो एक जगह रह गई, वो बेचारे तो कहीं जेलों में होता है, कोई मार खा रहा होता है, किसी के पीछे FIR कटे होते हैं, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है थ्रू आउट मार्शल लॉ के अदवार में, पॉलिटिकल
वर्कर की, वो आप सबको मालूम है, वो कुछ छुपी ढकी किसी से नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैं इस दिन मानूंगी ना जब पीटीआई वाले, ठीक है अभी अली दावे करेगा बड़े बड़े, लेट हिम डू इट, जिस दिन इन्होंने इमरान खान को रिप्लेस कर लिया ना और किसी और को अपना पार्टी का हेड बना लिया, तो मैं इनकी बात तब मानूंगी। ये कोई तरीका नहीं है कि दूसरों को क्रिटिसाइज करें और ये आप करें ना अपना हेड चेंज करके दिखाएं कोई किसमें इतनी जुर्रत है जो खान साहब को हटा के वहां पे बैठ जाए। वजूद्दीन साहब को रखे ना पार्टी। ठीक है अली मुझे पता है बहुत देर से आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम था, वरना मैंने पहले आप पे आना था। जस्टिस वजी ने भी कहा कि इमरान खान के करीबी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो उनको ठीक मशवरे नहीं दे रहे, फिर ये एनआईसी वाला मामला और फिर नई मेंबर साजी भी नहीं होनी चाहिए थी। देखें मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, जस्टिस वजी साहब मेरे लिए दोबारा मैं कह रहा हूँ बहुत ऑनरेबल है, लेकिन मुझे मेरी माँ ने ये सबक पढ़ाया था कि जंग में लड़ाई में कभी मोर्चा छोड़ के नहीं भागना। बहुत सी चीजें पार्टीज में ऐसी होती हैं जिससे आप इत्तेफाक नहीं करते। पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बड़े मकसद के लिए। आप जब इस्तीफा दे के निकल जाते हो क्या होता है, आप जगह खाली छोड़ जाते हो। ठीक है, अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है इलेक्शन, मैं दोबारा ये बात वाज़ेह कर दूं, फिर मैं अपनी बात पे आऊंगा। जो आदमी ऑनेस्ट हो वो दूसरे से ऑनेस्टी की डिमांड करे। अगर एक आदमी ने दिन दहाड़े चोरी की है और दूसरे को कह रहे हैं तुम्हारी जेब में जो है वो 50 रुपए चोरी के पड़े, तो उससे लोग पूछेंगे तुम तो दिन दहाड़े चोरियां करते हो, डाके मारते हो, हाउ कैन यू डिमांड ऑनेस्टी। हमने कभी भी पीपल्स पार्टी से और नून लीग से या मौलाना फजलुर रहमान से वो डिमांड कभी नहीं की जो हम कभी खुद उस पर अमल नहीं करते। हमने कहा बाहर से असासे लाओ, हमारे किसी मेन लीडर के असासे मुल्क से बाहर नहीं है। हमने कभी इनसे ये नहीं कहा कि भाई आप जो है, हमने कहा स्विस बैंक्स में आपके पैसे हैं, हमारे किसी इमरान खान के किसी मेरे अली मोहम्मद खान साहब, you know it's very easy to skip the topic, it's very easy to believe me, it's very easy, but you're not, सुने ना, आप जरा थोड़ा हौसला पैदा करें। आप जब पीटीआई में प्रोग्राम करती है तो हौसला पैदा। बतूल बात ये है, अब मैं ये बात कर रहा हूं कि मेरे से एक एनालिस्ट पूछे, देखिए एक मिनट देखें, मेरे से एक एनालिस्ट पूछे, एक ऐसा आदमी पूछे, कोई बात नहीं है कि कोई और बात ही नहीं कर सकता, इसलिए कि डोंट अलाउ मी टू टॉक, देयर इज नो यूज टॉकिंग। कभी इलेक्शन नहीं कराए, ये देखिए मैं आपको एक लॉजिकल बात कर रहा हूं। एक तो पहली बात है कि मैं और रांझा साहब कोई अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए, हमें भी बाय इनविटेशन बुलाया गया। आप यू आर मेकिंग इट साउंड कि शायद हम जबरदस्ती स्टूडियो में घुस आए हैं और ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि हमें ये डिस्कशन थोड़ा रिलैक्स हो जाए, आई हैंडल जी। आप अपना जवाब पूरा कर ले अली मोहम्मद खान साहब, मुख्तसर रखे ना, आपके लिए बात बहुत कर रहा हूं। बांधते हैं। एक एकेडमिक डिबेट हुई थी पार्टी में, एकेडमिक डिबेट ये थी कि क्या हम पूरे, देखें आपने जो बात की ना जी कि जमात इस्लामी में बहुत जमहूरियत है, मुझे कोई हक नहीं है मैं उस पर बात करूं, लेकिन इतना कहूंगा कि वो एक महदूद चंद लोगों में मशावरत होती है। ये पूरा 70-80 लाख वोटर जाके इलेक्शन में हिस्सा लेगा पीटीआई का। अब इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू थे। एक ये था कि जिली सदर और चेयरमैन पे इलेक्शन, ये था कि 5 मेन ओहदों पे इलेक्शन होगा। अब इसमें एक मिनट सुन लेना, बात सुन लेना, जो असल वजह बनी। अब जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमने किससे मुस्तआर ली? यूके से या अमेरिका से ली। यूके और अमेरिका में सिस्टम ये है कि आप इलेक्शन मेन सीट पे करते हो, वो आदमी फिर अपनी टीम सिलेक्ट करता है। हमने ये सोचा कि हम जिलों पे, सदर तहसील पे और सूबे और मरकज पे मेन सीट्स पे इलेक्शन करें। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नहीं हम 5-5 सीटों पे करें। तो ये एक ऐसा इशू था जिसमें डिबेट हो सकती है, पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन आज की मैं आपको कोर कमेटी की बात बताऊं, मैं पार्ट ऑफ द कोर कमेटी, मैं आपको आज की बात बताता हूं। हमने आज 31 मार्च तक टाइम दे दिया था इलेक्शन कमीशन को कि 31 मार्च तक हमें आप जवाब दे दें कि अगर आप 5 सीटों पे कर सकते हैं, गो अहेड, डू इट। तो इसका मतलब ये कि उन्होंने प्रीमेच्योर ये इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूं कि पीटीआई एक ऐसा कुछ, देखें इमरान खान के लिए क्या मुश्किल है, वो नामजद कर सकता है। ठीक है अली, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है प्लीज। क्यों डेमोक्रेसी लाना चाह रहा है अली, मुझे ब्रेक लेनी है प्लीज। ये भी बहस हुई आपकी पार्टी के अंदर कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो इलेक्शंस करवाए, लेकिन किस तरीके से होने चाहिए और किन सीटों पे होने चाहिए ये वो नहीं डिसाइड कर सकता, ये पार्टी डिसाइड करेगी। इस बात के लिए एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं।
प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। रुबीना, आप इस बारे में क्या समझती हैं कि चूंकि आप लोगों की पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हों या ना हों एक ही बात है, इनकी पार्टी में भी, एंड यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद दिस, लेकिन एक ये भी व्यू पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि इलेक्शन करवाए, मगर किस तरीके से होना चाहिए और किन सीटों पे होना चाहिए ये उसका इख्तियार नहीं है। तो ये बात ठीक है? देखिए, पहले मैं ये बात क्लियर कर लूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा के हम कराने जा रहे हैं, क्योंकि बीबी की शहादत के बाद इलेक्शन कराना उस वक्त पार्टी को एक मजबूत उसकी ज़रूरत थी इकट्ठा रखने की। उसमें कंट्रोवर्सीज हम नहीं डाल सकते थे। अगर हम वो इलेक्शन कराने जिस तरह ये अब हशर हो रहा है, चाहे हमारी तरफ भी उसी तरह ही होता, यही आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाइयाँ, तो वो मौका नहीं था, क्योंकि लीडर की शहादत के बाद हमने लोगों को इकट्ठे रखना था, हमने लोगों की में मज़ीद वो तफरके नहीं पैदा करने थे। अब हम इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह करवाएंगे। लेकिन मैं पहले क्वेश्चन करना चाहूँगी कि बेसिकली अली से कि रेजिग्नेशन इनके लोग देते हैं और चढ़ाई ये हम पे कर लेते हैं। रेजिग्नेशन पहले इनके जो है वहाँ पे जो इनके नैब के चेयरमैन थे उन्होंने दिया, उसकी भी जस्टिफिकेशन कोई नहीं दे सके। उसकी वो तो चले, वजीउद्दीन साहब तो वाज वन ऑफ देयर रैंक्स, और वो भी कह रहे थे कि मुझे काम नहीं ठीक से करने दिया जा रहा, और तस्नीम अब ये दूसरी दफा हो गई है कि इनके इलेक्शन के प्रोसेस जो है वो कंट्रोवर्शियल हो चुका है और उसमें काफी वो हैं। बजाय दूसरों को लताड़ने के बेहतर है कि ये खुद अपना एक सेल्फ एनालिसिस करें, देखें कि क्या वजह है, किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि हम चाहते हैं, एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, नई फोर्स है पाकिस्तान के अंदर, इनको अपना किबला पहले दुरुस्त कर लेना चाहिए दूसरों पे तनकीद करने से पहले। करप्शन की बात कर रहे थे, अब करप्शन की जहाँ तक बात हो रही थी तो मेरे ख्याल में जो कहानियाँ खैबर पख्तूनख्वा से निकल रही हैं और जो कि नैब के चेयरमैन ने खुद भी एंडोर्स की है अपने इस्तीफे के बाद, तो मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश बनती नहीं है कि अब आप दूसरों को कहें कि जी वो फलाना करप्ट है, ये है, वो है। तो ये जो है ना, पहले इंसान अपने घर में झांक लेता है, फिर दूसरों की इस्लाह के लिए निकलता है। मैं सिर्फ एक शॉर्ट कमेंट लेके आपकी तरफ आती हूँ। अली, ये क्या मामला, ये समझाइएगा कि जब नैब के डीजी ने रिज़ाइन किया तो उनका भी यही कहना था कि मैं अपने इख्तियारात को ठीक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के वो इख्तियारात जो आपकी पार्टी ने खुद दिए, उनको ये कहा गया कि वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करें। तो जो इख्तियारात आपकी पार्टी, आपके पॉलिसी मेकर्स खुद देते हैं, थोड़ी अरसे के बाद आपको उन इख्तियारात में प्रॉब्लम क्यों नजर आने लग जाती है? देखिए, पहली बात तो ये है, सेनेटर साहिबा से आप पूछे ना कि इजी लोड क्या होता है। इजी लोड ये केपीके में एक मशहूर इस्तिलाह थी। आपसे जो सवाल पूछा गया है वो आप, वो यहाँ पे एमपी का कोई बैठा नहीं हुआ, आप उनसे जरूर पूछ लें उसके बारे में। सुने ना, मेरी बात सुने ना, आपके साथ यूर कोलिशन पार्टनर्स। अच्छा, इधर इस्तिलाह आम ये थी, आपके भी कोलिशन पार्टनर जमात इस्लामी है वहाँ पे। लेट हिम प्लीज। मैं खामोश हो जाऊं जी? यार बात तो करने दिया करें। वहाँ पे एक इस्तिलाह आम थी पख्तूनख्वा में, इजी लोड, करप्शन। वो मंसूब था एएनपी और ये इनके कोलिशन पार्टनर्स पीपल्स पार्टी से। मुझे एक नाम बताएं तो जनरल अली, आप यू शुड कम टू माय क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग उसी की तरफ आ रहा हूं, आपने पूछा कि साहब तो बात ये है कि इनके पास इस वक्त कोई जवाब नहीं है, इसीलिए ये कन्वर्सेशन को कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, बिकॉज़ दे डू नॉट हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट हैपेंड टुडे और व्हाट हैपेंड अर्लियर। जो लोग रिजाइन करते हैं पीटीआई की सीटों से, ओहदे जो दिए होते हैं, उनसे वो कहते हैं कि हमें इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए जाने दे रहे, फिर आपकी पार्टी उसका रीजन ये देती है कि एक्चुअली वो तजावुज कर रहे थे। तो इसको डिटरमिन कौन करेगा कि ठीक हो रहा है या नहीं? आप एक सवाल करती हैं, फिर आप जो है जवाब ही नहीं देती। आपने मुझसे पूछा कि एहतसाब के डीजी ने इस्तीफा क्यों लिया, तो मैं आपको जवाब दूंगा, तो मैं यस नो तो नहीं कहूंगा ना। आई हैव टू बिल्ड माय आर्गुमेंट। माय आर्गुमेंट इज कि पख्तूनख्वा में एएनपी पे करप्शन के इल्जामात। तुम्हारे पास 2 घंटे हो गए आर्गुमेंट के लिए। अली साहब जवाब दे दे, इतना लंबा वक्त ही नहीं है। और यार आप अपनी जमात में पहले एहतसाब तो कर रहे हैं, वो आप ये कुर्बानी की बात ना करें। कुर्बानी भुट्टो ने जो पांच चढ़ गया था, आप तो रात के मेरे ख्याल से ये तमहीद बांधते रहेंगे। इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। बात सुन लें कि इनकी पार्टी में लोग क्यों इख्तलाफ करते हैं इमरान खान के साथ। ठीक है मोहसिन, क्योंकि उनका थोड़ा ऑडियो भी थोड़ा रुक रुक के आ रही है शायद। जी अली साहब, एक्चुअली मैं आपको इंटरफेयर नहीं करी, तो आपके कोलीग्स आपको इंटरफेयर करें। मैं बतौर एहतजाज जवाब देना पसंद करूंगा, खामोश नहीं रहूंगा। देखें, जनरल हामिद ने इजी लोड जवाब दीजिएगा। आपने अभी तक जवाब तो कोई दिया नहीं है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा।
जी अली प्लीज आप इतना एहतजाज करें कि आप टू द पॉइंट जवाब दे दें इस दफा। मुझे बताएं एक चीज, जनरल हामिद ने ANP की इजी लोड हुकूमत का कोई एक करप्ट आदमी पकड़ा है? साबिका वजीर आला का सेक्रेटरी SMS जिसको कहते हैं सैयद मासूम शाह, अरबों रुपए की करप्शन का उस पर इल्जाम था, उसने हमारे एहतसाब से भागने के लिए चला गया नायब। एक ANP के बंदे पे उसने हाथ नहीं डाला, और कितनी आजादी चाहता है? हमारे मिनिस्टर को तो हथकड़ी डाल के अंदर डाल दिया, और क्या उसको छुरी दे के परवेज खट्टक की गर्दन पे चलाता? देखें इस तरह से नहीं चलती इदारे। बंदा अपने घर में भी नहीं होता जितने वो जेल में कंफर्टेबल है। देखें वो दूसरी बात है। देखें सबसे पहली बात यह है कि PTI वाहिद जमात है वो अपना एहतसाब कमीशन लेके आई, अपने मिनिस्टर को जेल भेजा, अपने मिनिस्टर को जेल भेजा, अपना एहतसाब लेके आई। ये तो मौजूदा नायब की गर्दन के ऊपर सवार होकर बैठ गए। नायब ने सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट निकाली, उधर से मियां साहब ने तड़ी दे दी कि भाई तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। परवेज रशीद साहब कहते हैं नाखून काट देंगे। बतूल जो बात आपने इनसे अच्छा ये इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है इलेक्शन, क्योंकि जहां तक मेरी छोटी सी नॉलेज है इलेक्शन कमीशन ये डिटरमिन करता है कि इलेक्शन होगा किस तरीके से, अब किस हल्के में और किन सीटों पे होगा वो मे भी पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन तो ये इस पे मेरी जमात में तो मैं जवाब दे दूं। लेकिन अगर पार्टी की एक कमेटी बनी अली आप प्लीज होल्ड कीजिएगा, अगर एक कमेटी पार्टी की बनी हुई है, मुझे नहीं पता कि इनका अंदर स्ट्रक्चर इंटरनल क्या है इस इलेक्शन के हवाले से, कि जो कमेटी के बीच में अली मोहम्मद खान खैर है कि मैं खुद उसका मेंबर हूं और हमने इलेक्शन जो है कमीशन उसको ये कहा है कि आप इसको इस तरीके से करवाएं, तो भाई ये सियासी जमात है, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर होता है तो आप उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करें। जब भी आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, आपकी पार्टी में से लोग चले गए, आपका मखदूम अपना जावेद हाशमी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, आपने उनको स्टेज से उतारा और उनको भेज दिया। वो बंदा जिसका एक सियासी सफर है, जो कि बंदा वाकई एक जमहूरियत और इन सारी चीजों को समझता है क्या था। तो आपका हामिद खान के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, आपने हामिद खान साहब को खैर बात कह दिया। आपका वजीउद्दीन साहब के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, आपने वजीउद्दीन साहब को खैर बात कह दिया। आपने जितने भी इंसाफ के शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, जिनका जुडिशरी से ताल्लुक था, जिनका शोबा वकालत से ताल्लुक था, जिनको आपने ला के अपने तहरीक इंसाफ का आइन बनवाया, आपने उन सब लोगों को खुदा हाफिज कह दिए। तो अगर आप अपने आप को तब्दीली की जमात कहते हैं तो कम से कम जहां पे आपकी जमात में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो आप उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करें और एक अली मुझे अब एक ब्रेक लेनी है और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो मैं आपसे पूछूं कौन सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था जो सॉर्ट आउट हो गया था, जो मामला बिल्कुल हल हो गया था। एक ब्रेक फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अली मोहम्मद खान साहब, फैसल वाडा ने कहा है कि तस्नीम नूरानी ने अब तक कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया मगर रिज़ाइन कर दिया। अगर एक शख्स खामोशी से रिज़ाइन करता है इसका मतलब है कि वो आपसे एग्री नहीं करता आपकी पॉलिसीज से। और मोहसिन ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सर्वाइव नहीं कर पाती, इसकी क्या वजह? ये तो ना जमहूरी होने की सबसे बड़ी निशानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और वो शख्स आपसे स्प्लिट हो जाता है। देखिए मुझे एक चीज बताएं ना, शोर किधर होता है? शोर जो है वो एक ड्राइंग रूम में या जिंदा लोगों में होता है, कब्रिस्तान में। इनकी तो जमाते कब्रिस्तान है, वहां पे तो कोई बोल नहीं सकता। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहां पे आता है जहां पे आपको आजादी हो इजहार राय की। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है, देखिए जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है उसको एक टास्क दिया जाता है कि ये आपके 254-250 हल्के हैं, वहां पे इलेक्शन कराओ। इलेक्शन के लिए लॉ बनाना क्या इलेक्शन कमीशन का काम होता है या पार्लियामेंट का? ये होता है मदर बॉडी का काम। मदर बॉडी है आपकी पीटीआई की कोर कमेटी और उसकी मदर बॉडी होती है उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। हमने फैसला किया कि इलेक्शन करेंगे, हमने उसके रूल रेगुलेशन ड्राफ्ट किए, उनको कहा कि भाई आप इलेक्शन कराएं। कभी भी क्रिएशन जो है वो क्रिएटर के ऊपर नहीं आती। इलेक्शन कमीशन जो है वो क्रिएशन है पीटीआई की मदर बॉडी की। हमने उनको कहा कि आप इलेक्शन कराएं। अब ये लीडरशिप का और पॉलिसी मेकर्स का तो यानी कि वो ऑटोनोमस नहीं है, फिर ऑटोनमस तो नहीं हुआ ना। 5 सीट पे सिंपल। अब दिस वाज नॉट द प्रेरोगेटिव, दिस वाज नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन। वो राय दे सकते हैं कि हम समझते हैं कि 5 सीटों पे करें, लेकिन वो हुक्म नहीं दे सकते क्योंकि मदर बॉडी ने लेजिस्लेशन करनी होती है। मदर बॉडी इज नॉट इलेक्शन कमीशन, इट इज द मदर पार्टी। सेम इज द केस विद द पार्लियामेंट के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ रन करता है, उसकी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में होती है। देखिए एक सेकंड, एक दफा मेरी बात सुने। एक दफा अली, एक दफा थोड़ी बहुत लॉ जो मैंने पढ़ी हुई है कि लेजिस्लेशन एक दफा हो गई
दैट्स फॉर वन टाइम लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का काम है फिर एग्जीक्यूटिव को उसको फॉलो करना जो लेजिस्लेटर ने लेजिस्लेशन कर लिया। लेकिन ये नहीं होता कि अगर आपको लेजिस्लेशन करने के बाद हाँ। वो लेजिस्लेटर जो है वो एग्जीक्यूटिव को नहीं कह सकता कि इस तरह से नहीं तो इस तरह से करे। उसने वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बना लिए, पास कर लिए, ही हैज टू फॉलो देम। वो ये नहीं कर सकता कि आप उसको फिर बाद में कहें कि जी नहीं इस तरह नहीं तो इस तरह कर ले। तो ये तो आप अपनी बातों की सेल्फ कंट्राडिक्टरी है आपकी बातें। आपके लीडर साहब जो कहते हैं कि वो हुकूमत के जो धांधली के इल्जामात लगाते हैं वो तो यही कहते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन नहीं फॉलो किए गए। तो क्या वही रूल्स और रेगुलेशन आप पे वहां पे इतलाक नहीं होता जो अपनी मदर विंग ने या मदर बॉडी ने लेजिस्लेशन वन टाइम कर ली? और एक और बात भी है इसके बीच में कि इमरान खान साहब तो ये कहते धरने के दिनों में थकते ही नहीं थे। मुस्लिम लीग नून और बाकी पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों पे जो उनकी तनकीद का सबसे बड़ा नुक्ता होता था वो यही होता था कि मेरी जमात में तो जमहूरियत है। भाई अगर आपकी जमात में जमहूरियत है तो आज़ादी राय भी होनी चाहिए और उस आज़ादी राय का एहतराम भी होना चाहिए। जब पार्टी के एक सीनियर मेंबर आपका कह रहा है कि ये तरीकाकार गलत है तो वाकई तरीकाकार गलत है कि एक तरफ जहांगीर तरीन साहब हैं जिनके बारे में मशहूर है कि वो पैसों से हर चीज़ खरीदते हैं और अगर वो अपना तरीकाकार नाफिज करवा लेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे लिए तो बहुत बेहतर है क्योंकि वो सरमायादार लोगों के पास वोट नहीं होते, उनके पास नोट जरूर होते हैं लेकिन खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं है पाकिस्तान उनके पास कि वो वोट भी खरीद सकें और जनरल इलेक्शन में भी करें। हमारे लिए तो बहुत बेहतर है लेकिन ये तरीकाकार गलत है। इनको चाहिए ये कि अगर कोई बंदा इनको सही राय दे रहा है, नूरानी साहब जो है तस्नीम नूरानी साहब उनका बड़ा ठीक ठाक तजर्बा है। उन्होंने जो नूरानी कमीशन रिपोर्ट बनाई थी वो रिपोर्ट इन इटसेल्फ इतनी एक डिटेल डॉक्यूमेंट है और उसके आखिर में इमरान खान के साइन भी हैं कि मैं एंडोर्स करता हूं कि जो सही बातें की और मैं अगर आप उस रिपोर्ट को ही इंप्लीमेंट कर दें आपकी सियासी जमात का ढांचा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, एक सही बुनियाद आ सकती है। तो अली मोहम्मद खान साहब इस पे आपको भी कुछ ठीक है अली, बस मैं प्रोग्राम आप ही रिवाइंड करना चाह रही हूँ। योर लास्ट कमेंट ऑन इट प्लीज। आपने अजीब प्रोग्राम किया। वैसे एक चीज है मैं आज मान गया हूं, मुझे आज पता लगा पीटीआई कितनी इंपॉर्टेंट है, ये कितनी फिक्र है इन जमातों को पीटीआई की। लेकिन एक चीज का मुझे और भी पता लग गया बिल्कुल भी फिक्र नहीं अली, मैंने तो उल्टा शुरू में कह दिया कि आज का प्रोग्राम जो है बिलावल भुट्टो साहब के जलसे पे रही आखार पे होना चाहिए था। अपनी जमात में डेमोक्रेसी नहीं है और दूसरों को डेमोक्रेसी की सबक सिखाने बैठ गए हैं। पहले अपनी अपनी जमातों में इलेक्शन कराएं फिर बात करेंगे। खबर ये नहीं है कि पीटीआई आप हमसे बेहतर करके दिखाएं। छोड़ के लोग जा रहे हैं, आप हमसे बेहतर करके छोड़ के अपनी सीटें नाराज हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी में जमहूरियत को अहमियत देती है, ये भी कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को नहीं देती वेटेज और अपने ये पॉइंट किए हुए लोगों की एडवाइसेस को भी नहीं। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद अपने अंदर देखने की ज़रूरत है और अपने रवैयों से ही सीखने की ज़रूरत है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।